सुबह सुबह का वक्त है, तकरीबन तकरीबन ना 6:30 हो रहे होंगे। मेरे बच्चे सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे बच्चे बहुत जल्दी स्कूल जाते हैं। काशिफ़ ने कैंटीन लगानी होती है, इसी वजह से मेरे बच्चों को भी जल्दी जाना पड़ता है। वैसे तो डिस्टेंस भी काफ़ी है, इस्लामाबाद जाना पड़ता है इनको, चट्टा बख्तावर से F8 इतनी दूर जाना पड़ता है, तो तकरीबन इनको आधा घंटा लगता है रास्ते में। और ये मेरी चुन्नी छुटकी जो है ना, बड़ी ही शरारती है। सुबह का जो ये मौसम और ये जो कीड़ों की सुलसुल होती है, इनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। मैं ज़रा 5 से 10 मिनट के लिए सिर्फ यहाँ गैलरी में खड़ी होती हूँ। इतना मज़ेदार मौसम होता है, इतना मज़े का, ठंडी ठंडी हवा। ये जो सुबह सुबह इंसान उठता है ना और सुबह की फ़्रेश हवा लेता है, तो उसको बीमारियों से जो है ना बंदा वैसे ही बड़ा महफूज हो जाता है। तो सुबह की जो हवा है वो तो हम लगवाते ही नहीं है। काम ही इतने ज़्यादा है, हमने अपने आप को इतना उलझा के रखा हुआ है कि बस अपने लिए टाइम नहीं मिलता। तो जी, कुछ सेहत के हवाले से भी आज मैंने अपडेट देनी है आपको। मेरे बहुत सारे फ़ैन, बहुत सारे मेरे यूट्यूब फैमिली जो है वो जानना चाहती थी। सेहत के हवाले से मेरी कुछ अपडेट अच्छी नहीं है। मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं। इतने अरसे से जो मैं आप लोगों को व्लॉग में बता रही थी कि मैं बीमार हूं, बट कमेंट्स आ रहे थे, दुआएं भी बहुत आ रही थी कि सिरा अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको नज़र है, ये है वो है, बट जो भी है, लेकिन सेहत मेरी कुछ ठीक नहीं है। इसके हवाले से भी मैंने आपको बात बतानी है कि ज़ाहिर बात है, आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, आपके साथ हमारी डेली रूटीन भी शेयर होती है। हम लोग आपके साथ रीसेलिंग का काम भी कर रहे हैं, कपड़े भी वगैरह भी हम काफ़ी सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। तो डेफ़िनेटली बहुत सारे जो हमारे फ़ैन हैं, जो हमें डेली बेस पे देखते हैं, और कुछ लेना ना लेना, लेकिन वो हमारी वीडियो पसंद करते हैं, तो वो ज़रूर जानना चाहेंगे। और उनको होता भी है किसी तरह आपको क्या हुआ है। व्हाट्सएप पे आके भी बहुत सारी सिस्टर्स मुझसे पूछती हैं किसी तरह, क्यों आप इतनी बीमार रहने लग गई हैं और क्या वजह है। तो मैंने सोचा आज हेल्थ के बारे में भी थोड़ा सा अपडेट दे दूँ। अच्छा जी, खाने में मैं आज बना रही थी तोरियाँ। बड़े ही दिन से जो है ना बच्चे भी बीमार थे, और टैबलेट्स वगैरह खा खा के ना बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि कोई भी इस तरह की मिर्च मसाले वाली चीज़ खाई जाए। तो मैंने काशिफ से बोला, मैंने कहा सबसे पहले आप ना 3-4 सब्जियां ले आएँ जो कि 2-3 दिन में मुसलसल पकाऊं। टमाटर हमारे फ्रीज़ हुए हुए होते हैं ना, तो मैं जब थोड़ी देर के लिए निकाल के फ्रीज़र से पानी में रखती हूँ तो उसमें उसका छिलका बड़े आराम से उतर जाता है। यहाँ ऑयल भी हमारा बिल्कुल एंड लगा हुआ था। हांडी जो है ना वो अल्लाह करे खैर से बन जाए। खैर मैंने इसमें प्याज और टमाटर जो है, टमाटर मैं कूट लेती हूँ अच्छे से ना, अगर फ्रीज़र में रखे हुए हो ना तो मैं उसे अच्छे से कूट लेती हूँ। उससे ये होता है ना कि एक तो वो जो फ्रीज़ वाले टमाटर होते हैं ना, वो बड़े गिटलियाँ गिटलियाँ सी बन जाती हैं। लेकिन अगर मैं ब्लेंड कर लूँ या फिर इस तरह मदानी में मैं कूट लूँ ना, तो बिल्कुल जल्दी से हांडी बन जाती है। तो बस मैंने फ्रीज़ भी इसलिए किए हुए होते हैं ज़्यादा सारे टमाटर के, कोई बार बार मार्केट जाने वाला तो होता नहीं। तो काशिफ एक ही दफ़ा सौदा ले आते हैं सारा, मतलब राशन और फ्रूट्स वगैरह भी रोज़ाना के ही वैसे ले आते हैं फ्रेश। तो टमाटर और प्याज और आलू जो है वो हम ज़्यादा डलवा लेते हैं। टमाटर फ्रीज़र में फ्रीज़ हो जाते हैं, और आगे वैसे भी मौसम ठीक हो रहा है तो आलू प्याज जो है ना वो अब ख़राब नहीं हुआ करेंगे। पहले आधी धड़ी लाते थे, अब हमने धड़ी करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं चिप्स वगैरह मांगते हैं, कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़, तो उसमें आलू ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। टमाटर हम लोग फ्रीज़ कर लेते हैं ज़्यादा सारे, तो वो फिर चलते रहते हैं। इस तरह से मैं मेल्ट कर लेती हूँ पीस के, फटाफट पिस जाते हैं और हांडी जल्दी से बन जाती है। ये है कि इससे ज़्यादा देर भूनना नहीं पड़ता, जल्दी से हांडी बन जाती है। तो आज मैं तोरियां बना रही थी, पता नहीं बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे, बच्चों के तो बड़े नखरे होते हैं, लेकिन यह है कि जब कुछ भी ना मिले ना उन्हें खाने को तो फिर खा लेते हैं। यानी कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें ना बनाए ना साथ, तो फिर वो सब्ज़ी मजबूरी बन जाती है उनकी खाने की। हाँ जी, तो मैं हेल्थ अपडेट के बारे में आपसे बात कर रही थी कि पिछले 1 महीने से तकरीबन मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी भी और हूँ भी। और क्या ऐसी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी, आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि आप लोग हमारी यूट्यूब फैमिली हैं। आप लोगों के साथ ही सारा दिन गुजरता है, सारा टाइम गुजरता है, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, कमेंट्स में, हर जगह पे आप लोगों की बात सुन के, आप लोगों से बातचीत करके जो है ना वो हमारा बहुत अच्छी ज़िंदगी का एक टाइम पीरियड गुजर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो हमारी बड़ी फ़िक्र करते हैं, हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। वो हमें व्हाट्सएप पे भी आके हमें पूछते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी सेहत के बारे में पूछते हैं। तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को, आजकल के दौर में कौन किसका पूछता है, आप लोग इतना टाइम निकालते हैं, आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं, मैसेज में पूछते हैं, तो यकीन करें बड़ी खुशी होती है। आजकल के दौर में कोई किसी का ख्याल नहीं करता, लेकिन आप जैसे यूट्यूब फैमिली जो है, जो इतनी मोहब्बत करती हैं हमसे, हमारे फ़ैन हैं, तो हमारा ख्याल रखती हैं, हमसे पूछती हैं कि आप लोगों को क्या बात है, आपका व्लॉग नहीं आ रहा, क्या मसला है। तो ये सारी जो परेशानियाँ आप लोगों को हमारी इससे रिलेटेड हो जाती है ना, ये कोई अपना भी नहीं कर सकता, और बड़ी खुशी होती है हमें फिर इस चीज़ को लेकर। हमारा फिर दिल करता है कि हम आपसे सारी बातें शेयर करें। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब सब्ज़ी काटती हूँ ना, तोरियाँ कुछ रह जाती हैं। अभी भी यही हुआ था, 3-4 तोरियाँ रह गई थी, लेकिन यह है कि जल्दी कट जाती हैं तो मैं फटाफट साइड पे काट लेती हूँ। तोरियाँ मैंने बड़ी फीकी सी बनाई थी, बच्चे भी बीमार हैं इसलिए मैंने कहा कि चलें बच्चे भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। और वेजिटेबल्स तो बहुत अच्छी चीज़ है, रोज़ाना चिकन खा खा के भी इंसान पागल हो जाता है, तो इसीलिए मैं बहुत अवॉइड करती हूँ चिकन और गोश्त। ज़्यादातर हमारे घर में सब्ज़ियाँ बनती हैं, और फ्रूट्स वगैरह जो है वो मैं बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है ना हेल्थ के लिए वो फ्रूट्स हैं। इंसान दूसरों का ख्याल रखते रखते, दूसरों की फ़िक्र करते करते, दूसरे मीन्स के अपने ही जो बच्चे होते हैं, शोहर होता है,
उसकी परेशानियाँ लेते लेते इंसान, काम की टेंशनें लेते लेते इंसान खुद कब बीमार हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। मेरे हस्बैंड की शुगर की प्रॉब्लम थी। लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, यूट्यूब पे शेयर भी की थी ये बात, कि काशिफ को पाँव का शुगर की वजह से पाँव में पस पड़ने लग गई थी, एक अंगूठा उनका पूरा ख़राब हो गया था। तो उस दौरान भी मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन ली। अच्छा, उनकी टेंशन मैंने बहुत ज़्यादा ली इस दफ़ा। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ज़ाहिर सी बात है कि इंसान का जो एक वाहिद सहारा होता है उसके बारे में इंसान जो है ना वो फिर इस तरह की कोई बात सुने तो बड़ा परेशान हो जाता है। तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं ख़ुद कब से बीमार हूँ, लेकिन यह है कि मैं बाकियों की टेंशन और बाकी काम की टेंशन, हर चीज़ की टेंशन लेते लेते अपने आप को बीमार कर बैठी। ज़्यादातर ना इंसान जो है वो टेंशनों से बीमार होता है। मैं काम से बीमार नहीं हुई। काम मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा किए हैं। इंसान बातों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से, तानों से और स्ट्रेस वाली चीज़ों से बीमार होता है। और मेरे साथ भी ज़िंदगी में कुछ ख़ास अच्छाइयाँ नहीं गुजरी हैं। मेरे साथ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, परेशानियाँ जुड़ी रही हैं, जिनकी वजह से ना मैं आज बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में, वो कहते हैं ना कि इंसान जो है वो बीमारियों से, टेंशनों से ना बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है। तो वो आज मुझे ये बात समझ आई। मैं कहती थी लोग कैसे कहते हैं कि टेंशनों से इंसान जल्दी बूढ़ा होता है। उसका मतलब ये होता है कि इंसान बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। और ज़ाहिर बात है, जब इंसान बीमार होता है तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बीमार फील करता है, बूढ़ा फील करता है। मेरी भी यही सिचुएशन बनी रही पिछले दिनों कि मैं जो हूँ ना वो मैं बहुत सारे काम लेके चल रही थी, लेकिन मैं फिर कोई काम नहीं कर पा रही थी। मैं यूट्यूब पे भी कंसिस्टेंट नहीं थी। एक हफ्ते में 2 वीडियोस मेरी आ रही थी। मैं उस पे रीसेलिंग के चैनल पे भी कंसिस्टेंट नहीं थी। वहाँ पे ऑर्डर्स आते थे, मैं 2 दिन में एक बार बैठती थी 2 घंटे या 1 घंटे के लिए, वो भी बड़ी मुश्किल से, और मैं ऑर्डर्स लेती थी। तो काफ़ी लोग एतराज़ भी कर रहे थे कि आपने किस लिए रीसेलिंग का काम शुरू किया, आपने किस लिए वीडियो अपलोड की है, अगर चीज़ सेल नहीं करनी होती तो आप फिर क्यों वीडियो बनाते हैं। लेकिन इंसान हर एक को जवाब नहीं दे सकता। तो जो सिचुएशन मेरी थी वो मेरा अल्लाह जानता है। तो इस चीज़ को फिर हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क में फंसे हुए हैं ना, और अगर आप इस तरह के बिज़नेस में या इस तरह की कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपका कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो फिर उससे अगर आप 2-3 दिन के लिए भी छुट्टी करें ना तो ज़्यादातर आपको लोग बीमार कर देते हैं। खैर, वो चीज़ तो मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ा टफ़ टाइम गुजारा पिछले 3 हफ्ते का। कुछ काम का स्ट्रेस, कुछ लोगों की बातें, कुछ कस्टमर्स का बिहेव, उसके बाद मेरे बच्चों की जो है ना खाने पीने का मसला। तो मैंने बताया था वीडियो में कि मेरे बच्चे माशाल्लाह से, बड़ी 2 बेटियां बड़ी रिस्पॉन्सिबल हो गई हैं, बहुत अच्छी हैं, समझदार हैं, वो कर लेती हैं। वो खाना पीना, कुछ चाय बना ली, रस खा लिए, चाय बना ली, साथ ब्रेड खा ली, यानी कि मतलब इतना कर लेती हैं कि वो कभी उन्हें भूखा ना सोना पड़े। तो लिहाजा इंसान जो है ना वो मशीन होता है, और वो जब मशीन की तरह एक ख़राबी आ जाए ना उसमें, तो वो फिर मशीन काम करना छोड़ जाती है। इंसान का भी वही हाल है। मैंने पिछले दिनों अपने बहुत ज़्यादा टेस्ट भी करवाए हैं, सारा कुछ करवाया है, चेकअप भी करवाए हैं। काफ़ी सारा मसला मुझे बना रहा। इन्फेक्शन हो गया था मुझे किडनी में भी, और उसके साथ साथ मुझे प्री डायबिटिक मसला भी हो गया था। वैसे ही एक दिन काशिफ ने मेरी शुगर चेक की, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्टर्स कह रहे थे कि आपको शुगर तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है। तो जब चेक की तो फास्टिंग में मेरी शुगर बड़ी हाई थी, तो उस वजह से फिर ना थोड़ी सी काफ़ी अरसा मेरी तबीयत ख़राब भी रही। बट अब मैं काफ़ी स्टेबल हूँ। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने काफ़ी टेस्ट करवाए हैं, जिनमें से कुछ टेस्ट अभी भी पेंडिंग हैं, वो ठीक नहीं आए, उनमें डाउट है। वो टेस्ट मैंने कल जाके क्लियर करने हैं डॉक्टर से। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस दुआ करें कि वो टेस्ट क्लियर हो जाएं जिसमें डाउट है या जिसमें जो भी आया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मिक्स चाट बनाई है, और मैंने इसके ऊपर ना अपनी प्लेट में मैंने इसमें ना चाट मसाला डाल लिया था। गलती कर दी थी, यकीन करें, चाट मसाला फ्रूट पर डालकर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो फ्रूट की गज़ाइयत होती है ना वो एक तो चाट मसाला डालने से मर जाती है, साथ वो हेल्थ प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन उस पर भी हम स्पाइसेस डाल के खा लेना तो वो फिर हमारे अंदर जाके और नुकसान ही बनाती है। तो उस चीज़ के खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो लिहाजा फ्रूट चाट जो है ना वो आपको बग़ैर मसाले के खानी चाहिए। बनी तो बहुत मज़े की थी, लेकिन मसाला ऐड करके ज़रा भी मज़े की नहीं लग रही थी। तोरियाँ हमारी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी थी। साथ मैंने बॉयल चावल भी किए थे। बच्चे चावल भी खा लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, रोटी खानी हो तो वो रोटी भी खा लेते हैं, और अपनी मर्ज़ी से अगर उन्होंने कुछ खाना हो तो वो फिर अपने लिए बना लेते हैं। लेकिन यह है कि मैं रोज़ाना की 1 हांडी बनाती हूँ। शरारतन है, स्पारा पढ़ने जा रही हो, डांस नहीं करते। चलें जी, ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, जिनमें से काफ़ी सारी तो ठीक हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स मेरी ठीक नहीं आई हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ करें। जो रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, पेंडिंग में हैं, वो कल इंशाल्लाह मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, चेक कराऊंगी तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएं। लेकिन जो सिचुएशन बताई है या रिपोर्ट्स में जो चीज़ आई है ना वो थोड़ी सी
डर वाली है, मतलब ख़तरे वाली है, ठीक है। बाकी मैं ये सारी बातें अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। इंशाल्लाह थोड़ी सी मैं ख़ुद सेटिस्फेक्शन हो जाए मुझे डॉक्टर के पास जाके, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ फिर ज़रूर क्लियर करूँगी, ज़रूर आप लोगों को भी बताऊँगी कि मसला किधर आ रहा है और क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोग दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह फिर से हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।